हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल टू माय HSK क्लासेस। आ चुकी हूँ मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जो NTA नेट JRF के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है जो मैंने आपको बोला है कि आप साइड बाय साइड कवर करते रहिए ताकि आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में से रिलेटेड आते हैं। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि एनुअल लेवल पर रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग होती है। तो इसके रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या है। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो जो एनुअली रैंकिंग प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या रैंकिंग मिली है वो आज हम देखेंगे। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो एनुअली टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है, जिसका जो फुल फॉर्म है क्वैक्वायरली साइमंड है। तो इनके थ्रू जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, ये QS की फुल फॉर्म है क्वैक्वायरली साइमंड। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है वो यूनाइटेड किंगडम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। उनकी कंट्री के थ्रू जो है ये रैंकिंग है जो प्रोवाइड की जाती है। तो मोस्ट ओवर जो है ये रैंकिंग है जो दी जा रही है, तो किन के थ्रू ये अप्रूव्ड है, वो इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप है जो IREG, उनका जो ये अप्रूवल है जिनके थ्रू ये रैंकिंग दी जाती है टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट वाइडली जो 3 जो रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जो फर्स्ट है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप लेवल रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करती है, ये चाइना की तरफ से दी जाती है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग है ये जो यूनिवर्सिटीज़ की टॉप रैंकिंग को देती है। और पहले जो QS है वो इसी के साथ कनेक्टेड था, बट अब अलग हो चुका है। तो पहले टाइम्स हायर एजुकेशन और QS इकट्ठे ही रैंकिंग देते थे, बट अब QS की जो रैंकिंग है क्वैक्वायरली साइमंड की रैंकिंग है वो अलग हो चुकी है। तो उनके थ्रू अलग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो है टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है सेपरेटली। तो जो ये रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ है ऑल अराउंड दी जो वर्ल्ड है, उनको जो रैंकिंग दी गई है और उनकी रैंकिंग को बताया गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप लेवल पर है, कौन सी सेकंड लेवल पर है, कौन सी थर्ड लेवल पर है। तो टोटल जो है टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग जो है प्रोवाइड की गई है, जो कि 80 डिफरेंट लोकेशन से बिलोंग है करती हैं। तो टोटल 80 डिफरेंट लोकेशन से ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन जो 47 न्यू एंट्रेंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि जो 47 जो ये न्यू एंट्रेंस हैं उनको क्या किया गया है, टॉप लेवल की रैंकिंग दी गई है, उसमें से जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि 1000 ही आए थे। तो टोटल 500 यानी कि 5500 यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पर रजिस्टर किया और कहा रैंकिंग के लिए, बट उसमें से जो सिलेक्टेड हुई हैं वो 1000 यूनिवर्सिटीज़ टॉप हैं, वो सिलेक्ट की गई हैं QS की तरफ से। तो अब देखते हैं कि जो टॉप लेवल की वर्ल्ड लेवल की 2021 की जो रैंकिंग है जो कि 2020 में आई है, तो 2020 में अगले साल की ही जो रैंकिंग है वो दी जाती है। तो जो 2021 की रैंकिंग जो आई है उसमें जो टॉप लेवल पर है, सबसे पहले MIT जो यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी है, इनको टॉप रैंकिंग फर्स्ट में रखा गया है। देन यूनाइटेड स्टेट की ही सेकंड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। देन थर्ड नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई है यूनाइटेड स्टेट की, जिनको टॉप रैंकिंग दी गई है QS की तरफ से। फोर्थ नंबर पर कैलिफोर्निया का ही इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का। एंड देन फिफ्थ नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम UK की है। ठीक, बट क्या था 2021 में बाकी सारा चार्ट सेम था। फर्स्ट पे जो थी MIT ही थी, सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। बट 2020 की जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर फोर्थ नंबर पर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड थी, बट अब ये रिप्लेस हो गई है। अब फोर्थ नंबर पर जो 2021 की करंट रैंकिंग है उसमें कैलिफोर्निया फोर्थ नंबर पर आ गया है और ऑक्सफोर्ड फिफ्थ नंबर पर चला गया। पहले उल्टा था, पहले ऑक्सफोर्ड फोर्थ नंबर पर था और कैलिफोर्निया फिफ्थ नंबर पर था। बट ये जो रैंकिंग चार्ट है हमारे पास ये 2021 का है, और जो मैं आपको बता रही हूँ कि फोर्थ नंबर पर यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड की थी वो 2020 के अकॉर्डिंग था। तो अब हमारे पास जो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है
तो वो बता रखी है कि ओवरऑल जो स्कोर है वो फर्स्ट जो MIT है उसका 100 है, सेकंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का 98.4 है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है 97.9, कैलिफोर्निया का 97 और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसका 96.7 की जो रैंकिंग दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट QS की तरफ से सिलेक्टेड हुए हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे, उसको जो है 172 वर्ल्ड लेवल पर रैंक मिला है QS की तरफ से। ओवरऑल जो स्कोर है वो 46 है, बट इंडियन लेवल पर इसको फर्स्ट लेवल पर जो माना गया है, क्योंकि इंडियन में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो टॉप लेवल की जो रैंकिंग मिली है वो फर्स्ट है, क्योंकि QS की तरफ से अगर उनको फर्स्ट रैंक नहीं भी मिला 172 मिला है, बट इंडिया के लेवल पे उसको फर्स्ट माना जाएगा। देन हमारे पास इंडिया की जो एक और यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है, तो इसको जो है 185 जो फिफ्थ है वो रैंक मिला है QS यानी कि वर्ल्ड लेवल पर 185 जो रैंक मिला है, और इंडियन लेवल पर इसको सेकंड रैंक पे माना जाएगा। और जो हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली, इसको 193 नंबर का जो रैंक है QS की तरफ से मिला है और इंडियन लेवल पर इसको थर्ड रैंक पे माना जाएगा। ऐसे ही जो IIT मद्रास है उसको 275 रैंक जो है मिला है QS की तरफ से, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है 35.5 है IIT मद्रास की, और इंडियन लेवल पर इसे फोर्थ रैंक माना जाएगा। देन जो IIT जो है खड़गपुर है तो उसको 314 यानी कि 314 जो रैंक है QS लेवल पर मिला है। ओवरऑल परफॉर्मेंस 33.2 है और इंडियन लेवल पर फिफ्थ रैंक माना जाएगा। एज लाइक जो इंडियन का जो इंस्टीट्यूट है IIT जो कानपुर है उसको 350 रैंक मिला है QS लेवल पर। देन जो इंस्टीट्यूट है रुड़की IIT रुड़की, उसको 383 रैंक मिला है QS लेवल पर, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का IIT जो गुवाहाटी का है उसको 470 रैंक मिला है। तो आप देख सकते हो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो टॉप 300 में हमारे पास ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जो IIT बॉम्बे है, IIT बेंगलुरु है, IIT दिल्ली और IIT मद्रास, तो ये 275 यानी कि 300 तक की रेंज में आ चुकी हैं हमारी 4 यूनिवर्सिटी इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन 314 और 350 383, तो ये हमारी सारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख सकते हो 470 यानी कि 500 तक की रेंज में हमारी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। देन 501 से 510 की रेंज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, एंड 601 से 650 की रेंज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग में आई हैं। QS की रैंकिंग में जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ को काउंट डाउन किया गया है उसमें हमारी ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी QS लेवल की रैंकिंग का। बहुत जल्दी मैं एशियन रैंकिंग को भी लेकर आऊँगी कि उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या रैंकिंग रही है। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, और अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।